आज जिस अपराध की चर्चा करेंगे हम लोग, वो आपने काफी सुना होगा, मूवी भी बना है, अपहरण। अपहरण देखा है? सुना होगा, देखा थोड़ी है। मूवी देखा होगा। अच्छा, अपहरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्डक्शन। सामान्यतः कुछ लोग, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, एब्डक्शन आप समझ रहे हैं, इसको कुछ लोग किडनैपिंग कहते हैं। किडनैपिंग और एब्डक्शन में अंतर है, ठीक है। किडनैपिंग के लिए एज ग्रुप की बाध्यता विधिपूर्ण संरक्षा से संबंधित है। किडनैपिंग को हिंदी में कहते हैं व्यपहरण। व्यपहरण। इसको बाल चौर्य भी कहते हैं। बाल चौर्य एक्चुअल में ये इंग्लिश का वर्ड है किडनैपिंग, इसलिए इसको हिंदी में बाल चौर्य कहते हैं। ठीक है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 359 में किडनैपिंग के बारे में यह बताया गया कि ये दो टाइप का होगा। दो टाइप का होगा। पहला, भारत में से व्यपहरण। पहला भारत में से व्यपहरण और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षण से व्यपहरण। पहले तो आप यह समझिए, व्यपहरण के लिए आयु जो निर्धारित की गई है वो है लड़कों के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। तो 16 साल के लिए लड़के और 18 वर्ष की लड़कियां। इनको अगर विधिपूर्ण संरक्षक जो भी है, विधिपूर्ण संरक्षक मतलब जो लॉफुल गार्जियन है, जरूरी नहीं है कि माता पिता ही हो, कई बार माता पिता नहीं रहते, तो वैसे कंडीशन में चाचा को, बुआ को, मामा को या अन्य किसी व्यक्ति को उसका गार्जियनशिप दिया जाता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति लॉफुल गार्जियन के अंडर में हो और 16 वर्ष लड़कों के लिए, 18 वर्ष लड़कियों के लिए, इससे कम उम्र के लोगों का अगर उसकी सम्मति के बिना कहीं ले जाते हैं या बहला फुसला के ले जाते हैं, तो यह क्या कहा जाएगा कि वो व्यपहरण के दोषी हैं। ठीक है। अगर किसी लड़के को जो कि 16 साल से नीचे का है और लड़की जो 18 वर्ष से नीचे की है, अगर किसकी सम्मति लगेगी? जो लॉफुल गार्जियन है, जो विधिपूर्ण संरक्षक है। विधिपूर्ण संरक्षक, ये जो यहां वर्ड यूज हुआ है, ये विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना अगर कोई ले जाता है तो क्या कहलाएगा कि वो संरक्षण में से व्यपहरण करता है। ठीक है। और कोई भारत की सीमाओं से परे ले जाता है तो क्या कहलाएगा कि भारत में से व्यपहरण किया जाता है। ठीक है। भारतीय सीमा के बाहर अगर ले जाता है तो क्या कहा जाएगा कि भारत से व्यपहरण है, और विधिपूर्ण संरक्षण से अर्थात देश में ही कहीं ले जाता है, अपने ही देश में, और उसकी आयु कितनी है? लड़की के मामले में 18 और लड़के के मामले में 16। इससे कम आयु के बच्चे को अगर ले जाया जाता है विधिपूर्ण संरक्षक के सम्मति के बिना, सम्मति नहीं ली जाती है,
तो ये क्या माना जाएगा कि ऐसा जो कार्य किया गया वो अपहरण किया गया। इसका एक अपवाद ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में ये मान बैठा है कि ये जो लड़का है ये मेरा अधर्मज पुत्र है, ठीक है। धर्मज पुत्र क्या होता है? जो सामान्यतः पत्नी का जो लड़का होता है। अधर्मज पुत्र या अधर्मज पुत्र मतलब दूसरे की पत्नी का लड़का होगा, मतलब लड़का अपना है, पत्नी दूसरे की है। तो यहां यह कहा गया है जिस व्यक्ति को यह लगता है कि वह उसका धर्मज पिता है और जिस लड़के को वो ले जा रहा है उसके संबंध में सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि ये मेरा ही लड़का है, तो उसको अगर वो कहीं ले जाता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो उसने किडनैपिंग कर ली, ठीक है। बस ये जो ले जाना है वो किसी अपराध के लिए, प्रयोजन के लिए या अनैतिक कार्य के लिए ना ले जाए, ठीक है। सद्भाव पूर्वक विश्वास होना चाहिए कि अधर्मज जो पुत्र या पुत्री है वो उसका खुद का है और उसको गुड फेथ में ले जाए, सद्भाव पूर्वक ले जाए, उसकी भलाई के लिए ले जाए, घुमाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां व्यपहरण के लिए उसको दोषी नहीं मानेंगे, ठीक है। अपहरण के संबंध में आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में अपहरण की परिभाषा दी गई है। यहां यह बताया गया है कि अपहरण के अंतर्गत क्या होगा कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना, सम्मति उस व्यक्ति की ही होगी क्योंकि वो कंपिटेंट अथॉरिटी है, आप अपने संबंध में सम्मति दे सकते हो। अब उसकी सम्मति के बिना अगर कहीं ले जाता है और ले कैसे जाएगा? दो तरीके से, या तो अपने स्वयं की शक्ति से, स्वयं के बल का प्रयोग करके, या बहला फुसला के, प्रवंचना से किसी को मिसगाइड करके कि चलो तुम्हारी मम्मी मर रही है वहां, मेरे साथ चलो, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, या तुम्हारी मम्मी लेने के लिए भेजी है मेरे को, मेरे साथ चलो। तो ये क्या है? प्रवंचना है, झूठ बोल के, ठीक है। तो यदि अपनी शक्ति से या फिर झूठ बोल के, प्रवंचना द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ले जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा? ये अपहरण किया है उसने। तो इसके अंतर्गत क्या समझ आ रहा है कि सम्मति अगर नहीं है, सम्मति नहीं है, तब अपहरण है, ठीक है। इतना ही है।